नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 26 नवंबर 2021 और स्वागत है आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कशन में। हमारा जो पहला न्यूज है दैट इज इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2021। क्वेश्चन क्या आ सकता है, हु हैज बीन कन्फर्ड विद 2021 इंटरनेशनल एमी अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर। आंसर क्या हुआ, दैट इज एक्टर डेविड टेनेंट। हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2021। तो इस साल का जो एडिशन था इट वाज 49th एडिशन और कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, दैट वाज इन न्यूयॉर्क। और इस साल को जो अवार्ड जो मिला है इसमें 44 नॉमिनीज थे अक्रॉस 11 कैटेगरीज फ्रॉम 24 कंट्रीज। और इंडिया से भी कुछ लोगों का नॉमिनीज था, जैसे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कॉमेडियन वीर दास और सुष्मिता सेन, स्टारर आर्या, ये नॉमिनीज थे। बट इस साल इंडिया को कोई अवार्ड नहीं मिला है। हमारा अगला न्यूज है दैट इज प्राइम मिनिस्टर मोदी टू ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑन थर्सडे। क्वेश्चन क्या आ सकता है, दैट इज प्राइम मिनिस्टर मोदी विल ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इच इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑन 25th नवंबर। आंसर क्या हुआ, दैट इज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हम बात करें अकॉर्डिंग टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश बिकेम द ओनली स्टेट इन इंडिया टू हैव 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला जो न्यूज है हमारा दैट इज लचित दिवस। तो क्वेश्चन आ सकता है, लचित दिवस इज सेलिब्रेटेड बाय विच इंडियन स्टेट एनुअली। आंसर क्या होगा, दैट इज असम सेलिब्रेट्स लचित दिवस ऑन 24th नवंबर। पर्पस क्या है, दैट इज इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अहोम वॉरियर लचित बोरफुकन। हम लचित बोरफुकन के बारे में जान लेते हैं। एक्चुअली ही वाज अ आर्मी जनरल फ्रॉम असम एंड ही वाज द कमांडर एट द बैटल ऑफ सराय घाट। बैटल ऑफ सराय घाट कब फॉट हुआ था, दैट इज इन 1671। किसके बीच में हुआ था, दैट इज बिटवीन द मुगल्स एंड अहोम किंगडम। कहाँ पे, एट सराय घाट, जो कि ऑन द बैंक ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। पर्पस क्या था, दैट इज इन ऑर्डर टू कर्ब द एक्सपेंशन ऑफ मुगल्स एम्पायर इन असम। तो इसी दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज लचित दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ दिस पर्सन, दैट इज लचित बोरफुकन। अगला जो न्यूज हमारा दैट इज गोल्डमैन सैच सीज इंडियाज जीडीपी एट 9.1% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022। रिसेंटली न्यूज क्या है, डेट इज वॉल स्ट्रीट ब्रोकरेज डेट इज गोल्डमैन सैच, इनके द्वारा एक रिपोर्ट निकाला गया है, डेट इज मैक्रो आउटलुक 2022 रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के तहत इन्होंने बताया है कि इंडिया का जो जीडीपी रहेगा इस साल का, डेट इज 9.1% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, डेट इज एज पर द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ गोल्डमैन सैच व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 2022। आंसर क्या क्या होगा, डेट इज 9.1%। अगला जो न्यूज हमारा डेट इज एबीओ, डेट इज एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन एंड द यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021। न्यूज क्या है, डेट इज एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन एंड द यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 अंडर टुगेदर फॉर द पीस इनिशिएटिव। किस इनिशिएटिव के तहत, दैट इज टुगेदर फॉर द पीस इनिशिएटिव के तहत वेर प्रेजेंटेड ऑन दिस नवंबर, डेट इज एट कुआलालंपुर इन मलेशिया। तो इसमें इंपॉर्टेंट है दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो रिसीव्स मल्टीपल अवार्ड। तो दूरदर्शन के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जाता है, दैट इज डेफिनेटली लीडिंग द वे। इनको अवार्ड दिया गया है अंडर द कैटेगरी दैट इज लिविंग वेल विद सुपर डाइवर्सिटी। और वेरेज जो ऑल इंडिया रेडियो, इनको भी अवार्ड दिया गया है। एक प्रोग्राम चलाया जाता है, दैट इज लिविंग ऑन द एड्स द कोस्टल लाइव्स। दैट इज कैटेगरी की कैटेगरी के तहत, दैट इज एथिकल एंड द सस्टेनेबल रिलेशनशिप विद नेचर। ये जो अवार्ड दिया जाता है, पर्पस क्या, दैट इज इन ऑर्डर टू प्रमोट द क्रूशियल रोल ऑफ इंडिपेंडेंट एथिकल जर्नलिज्म एंड द सिटीजंस मीडिया लिटरेसी फॉर बिल्डिंग पॉजिटिव पीस इन द ह्यूमन माइंड्स। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज गिवन अवार्ड अंडर द टुगेदर फॉर द पीस इनिशिएटिव इन कोलैबोरेशन विद एबीयू। आंसर क्या हुआ, दैट इज यूनेस्को। अगला जो न्यूज हमारा दैट इज मार्टरडम डे ऑफ गुरु तेग बहादुर दैट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन 24 नवंबर। न्यूज क्या है, दैट इज हर साल 24 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ मार्टरडम डे ऑफ गुरु तेग बहादुर। और ये गुरु तेग बहादुर जी ये 9th गुरु थे ऑफ द सिख रिलीजन। और हर साल 24 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ शहीद दिवस ऑफ गुरु तेग बहादुर अक्रॉस द कंट्री। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे, दैट इज इन इंडिया 24 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज अ मार्टरडम डे ऑफ गुरु तेग बहादुर एंड ही वाज डैश गुरु ऑफ सिक्स। क्या होगा आंसर, दैट इज 9th गुरु। अगला जो न्यूज हमारा दैट इज तमिलनाडु सेट्स अप फिनटेक गवर्निंग काउंसिल। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिसेंटली सेट अप अ फिनटेक गवर्निंग काउंसिल टू बिकम अ ग्लोबल फिनटेक हब। The answer क्या हुआ, that is a government of Tamil Nadu, that is Tamil Nadu government has constituted a fintech governing council। Purpose क्या है, that is in order to become a global fintech hub।
देखो फिनटेक जो है एक इमर्जिंग सेक्टर है अभी करंट सिनारियो में, और इसको प्रमोट किया जा रहा है बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट स्ट्रांगली, और द गवर्नमेंट has already started the implementation of fintech city in Chennai. अगला जो न्यूज हमारा डेट इज इंडिया वर्सेस यूके, द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन, दैट इज बुक रिटन बाय सैयद अकबरुद्दीन। क्वेश्चन क्या आ सकता है आपसे कि हु इज द ऑथर ऑफ इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन, ये किताब कौन लिखा था? आंसर क्या होगा? दैट इज सैयद अकबरुद्दीन। तो सैयद अकबरुद्दीन ये फॉर्मर इंडिया एक फॉर्मर है, फॉर्मर इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे टू द यूएन, एंड इन्होंने किताब लिखा है जो आपके सामने है। और अकबरुद्दीन के बारे में जान लेते हैं। ही इज अ रिटायर्ड इंडियन सिविल सर्वेंट बैच 1995 ऑफ द इंडियन फॉरेन सर्विसेज, और ये एक सब किए थे फ्रॉम जनवरी 2016 से अप्रैल 2020 तक एज अ इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन। अगला जो न्यूज हमारा डेट इज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह बिकेम द सेकंड मेंबर ऑफ एनसीसी एलुमनी एसोसिएशन। क्वेश्चन क्या आ सकता है आपके सामने? हु हैज बिकेम द सेकंड लाइफ मेंबर ऑफ द नेशनल कैडेट कॉर्प्स एलुमनी एसोसिएशन आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? आंसर क्या होगा? दैट इज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। तो रिसेंटली हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे ये एनसीसी दैट इज नेशनल कैडेट कॉर्प्स एलुमनी एसोसिएशन के बारे में। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये एसोसिएशन को स्टार्ट किया था ड्यूरिंग द राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व जो कि झांसी में हुआ था, और प्राइम मिनिस्टर मोदी बने थे फर्स्ट मेंबरशिप ये ऑफ दिस एसोसिएशन। अगला जो न्यूज हमारा डेट इज एज पर द डीबीएस बैंक ग्रुप रिसर्च, इन्होंने प्रेडिक्ट किया है डेट इज इस साल का जो जीडीपी जो क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर 2020 जो इस सितंबर तक का था, तो द रियल जीडीपी ग्रोथ रहा इस साल का इस क्वार्टर का डेट इज क्वार्टर टू का डेट इज 8%। इनके द्वारा भी फोरकास्ट किया जा रहा है कि डेट इज फुल ईयर फाइनेंशियल ईयर 2022 द ग्रोथ जो जीडीपी ग्रोथ रहेगा डेट विल बी 9.5%। तो आंसर क्वेश्चन क्या है? डेट इज एज पर डीबीएस बैंक ग्रुप रिसर्च व्हाट इज द रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर द क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर 2022? आंसर क्या होगा? डेट इज 8%। अगला जो क्वेश्चन हमारा डेट इज रेलवे डिसाइडेड टू रन 150 थीम बेस्ड भारत गौरव। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है? डेट इज इंडियन रेलवे हैज डिसाइडेड टू रन हाउ मेनी थीम्स बेस्ड भारत गौरव ट्रेंड्स टू शोकेस द इंडियाज रिच कल्चर हेरिटेज? आंसर क्या होगा? डेट इज 150 ट्रेंड। यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर होंगे, सर्विस प्रोवाइडर के पास एक फ्री हैंड होगा टू डिसाइड द थीम लाइक गुरु कृपा ट्रेन। गुरु कृपा ट्रेन का इंपॉर्टेंस क्या हो? डेट इज टू कवर द इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ सिख कल्चर। सिमिलरली और भी थीम है जस्ट लाइक रामायण ट्रेन। रामायण ट्रेन का क्या पर्पस होगा? डेट इज इन ऑर्डर टू कनेक्ट द इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ विथ लॉर्ड रामा। अगला जो न्यूज हमारा डेट इज सेंचुरी एलईडी रॉप इन सौरव गांगुली एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर मैगिक रेंज ऑफ एलईडी लाइटिंग प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है आपके सामने? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर बाय द सेंचुरी एलईडी लिमिटेड फॉर इट्स मैगिक रेंज ऑफ एलईडी लाइटिंग प्रोडक्ट? आंसर क्या होगा? डेट इज सौरव गांगुली। अगला जो न्यूज हमारा डेट इज इंडियन फार्म्स डेट इज कार 24। ये कार 24 क्या है? कार बाइंग एंड सेलिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट करती है कार 24। इन्होंने साइन किया मेजोरिटी प्रॉपर्टी डील इन दुबई। न्यूज क्या है? डेट इज जेबेल अली फ्री जोन इन दुबई has seen one of the biggest deals signed for a commercial property in recent times with the Indian firm Car24 leasing 1 million square feet facility. तो क्वेश्चन क्या आ सकता है? Which of the following has leased 1 million square feet facility in Jebel Ali for a contract value of DH 40 million plus? आंसर क्या होगा? डेट इज कार 24। अगला जो न्यूज हमारा है डेट इज फिफ्थ ईस्ट एशिया समिट कॉन्फ्रेंस ऑन मेरीटाइम सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन वाज हेल्ड इन विच सिटी? आंसर क्या होगा? डेट इज इन कोलकाता वेस्ट बंगाल। और ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया गया था बाय इंडिया इन पार्टनरशिप विद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया प्लस इंडिया, इन्होंने ये इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाया था। ईस्ट एशिया एसोसिएशन ये जो है इसमें 18 मेंबर्स हैं, उसमें 10 एशियन कंट्रीज हैं अलोंग विथ ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट। तो याद रखना है डेट ईस्ट एशिया एसोसिएशन में कितना मेंबर है? 18 मेंबर है, उसमें 10 एशियन कंट्रीज है प्लस ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट। अगला जो न्यूज हमारा डेट इज शिमला टॉप्स नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट निकाला गया है डेट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडिया इंडेक्स, और इसमें धनबाद एट बॉटम। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे? डेट इज विच सिटी हैज टॉप्ड द फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडिया इंडेक्स रिलीज बाय द नीति आयोग? आंसर क्या होगा? डेट इज शिमला। सेकंड में कौन है? कोयम्बटूर, थर्ड में चंडीगढ़। आउट ऑफ 56 अर्बन एरियाज शिमला टॉप्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। अगला जो न्यूज हमारा डेट इज यूनेस्को एबीयू पीस मीडिया अवार्ड 2021।
तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे, दैट इज एबीयू यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 वेयर दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो रिसीव वन अवार्ड्स वाज हेल्ड इन विच सिटी, आंसर क्या होगा, दैट इज एट कोलमपुर इन मलेशिया। अगला जो न्यूज है हमारा, दैट इज डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल साइंस लैब फॉर चिल्ड्रन अंडर CSIR जिज्ञासा प्रोग्राम। न्यूज क्या है, न्यूज ये है, दैट इज ए काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च दैट इज CSIR, ये पार्टनरशिप किया है विद IIT बॉम्बे के साथ, और इन्होंने डेवलप किया है वर्चुअल लैब प्लेटफॉर्म दैट इज अंडर अ स्टूडेंट साइंटिस्ट कनेक्ट प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड जिज्ञासा। पर्पस क्या है, दैट इज इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट अ क्लासरूम लर्निंग विथ लेबोरेटरी रिसर्च फॉर द स्टूडेंट। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे, CSIR हैज पार्टनर्ड विथ विच IIT टू डेवलप अ वर्चुअल लैब प्लेटफॉर्म अंडर द CSIR जिज्ञासा प्रोग्राम, आंसर क्या होगा, दैट इज IIT बॉम्बे। अगला जो न्यूज हमारा, दैट इज भूपेंद्र भूपेंद्र यादव फ्लैग्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स सर्वे अनवील्स इंस्ट्रक्शन मैनुअल। क्वेश्चन क्या आ सकता है, which edition of all India survey on domestic workers was recently flagged off by the Union Minister of Labour and Employment, that is कौन है, that is भूपेंद्र यादव। तो ये पहला है, ये पहला संस्करण है, किस ये पहला संस्करण है और इसको कंडक्ट करवाया जाएगा बाय द लेबर ब्यूरो चंडीगढ़। अगला जो न्यूज हमारा, दैट इज 37th एडिशन ऑफ इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल दैट इज कॉर्पेट। तो ये जो INS दैट इज इंडियन नेवल शिप INS खंजर अलोंग विथ डॉर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट प्लस इंडोनेशियन नेवल शिप दैट इज KRI सुल्तान ताहा सैफुद्दीन, इन्होंने अंडरटुक किया है दैट इज कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, कहाँ पे, दैट इज इन द इंडियन ओशन रीजन। कॉर्पेट के बारे में एक और इंपॉर्टेंट है, कॉर्पेट इज हेल्ड ट्वाइस इन ईयर। क्वेश्चन क्या आ सकता है, विच इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन द 37th एडिशन ऑफ कॉर्पेट बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया, आंसर क्या हुआ, दैट इज INS खंजर। अगला जो न्यूज हमारा, दैट इज इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन 2021। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, आंसर विल बी 25 नवंबर। तो ये जो अगर हम बात करें वायलेंस अगेंस्ट वीमेन और गर्ल, ये जो VAWG, इसे बहुत सारे आते हैं, दैट इज इंक्लूडिंग द डोमेस्टिक वायलेंस, साइबर वायलेंस, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, अर्ली मैरिजेस एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अगला जो न्यूज हमारा, दैट इज इंडिया एंड द वर्ल्ड बैंक साइंस है, दैट इज $250 बिलियन लोन टू improve द क्वालिटी ऑफ लर्निंग इन आंध्र प्रदेश। न्यूज क्या है, न्यूज है हमारा, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड द वर्ल्ड बैंक, इन्होंने एक साइन किया है लीगल एग्रीमेंट फॉर $250 मिलियन फॉर अ प्रोजेक्ट। पर्पस क्या है, दैट इज इन ऑर्डर टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लर्निंग फॉर ओवर 50 लाख स्टूडेंट्स इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में, तो वर्ल्ड बैंक का जो हेड क्वार्टर है कहाँ पे, वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट। और वर्ल्ड बैंक को बनाया गया था जुलाई 1994 में। वर्ल्ड बैंक के अंदर दो इंस्टीट्यूशन आते हैं, दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड बैंक साइन अ $250 मिलियन प्रोजेक्ट टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लर्निंग फॉर ओवर 50 लाख स्टूडेंट्स इन विच इंडियन स्टेट, आंसर क्या होगा, दैट इज आंध्र प्रदेश। अगला जो न्यूज हमारा, दैट इज हर्ष कुमार जैन हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू यूक्रेन, आंसर। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट इज हर्ष कुमार जैन, इसको अपॉइंट किया गया है एज अ नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री, आंसर क्या हो, यूक्रेन। अगला जो न्यूज है, दैट इज विच स्मॉल बैंक इज इन पार्टनरशिप विद HDFC बैंक हैज लॉन्च्ड एक्साइड क्रेडिट कार्ड एंड एलिगेंस क्रेडिट कार्ड, आंसर हमारा क्या होगा, दैट इज इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, इन्होंने अनाउंस किया है दैट इज पार्टनरशिप विद HDFC बैंक फॉर अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। तो ये जो एक्साइट क्रेडिट कार्ड है, इनका जो लिमिट है, दैट इज 25,000 से लेकर के 2 लाख तक का लिमिट है, और यहाँ सेकंड जो कैटेगरी है, दैट इज एलिगेंस क्रेडिट कार्ड, वो मोर देन 2 लाख है। हम बात करें इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, तो इसका जो हेड क्वार्टर है कहाँ पे, दैट इज तमिलनाडु, दैट इज चेन्नई तमिलनाडु, और टैगलाइन है इट्स फन बैंकिंग। इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज मणिपुर अमित शाह ले फाउंडेशन फॉर रानी गैडिनलियो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर एंड द मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन अमित शाह ले द फाउंडेशन स्टोन फॉर सेटिंग अप ऑफ रानी गैडिनलियो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम इन विच स्टेट, आंसर क्या होगा, दैट इज मणिपुर। मणिपुर के बारे में बात करें तो मणिपुर का जो CM है उनका नाम है N बीरेन सिंह और गवर्नर है ला गणेशन। कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन जो कि मणिपुर में है, जो बहुत सारे एग्जाम में आता है, जैसे लोकटक लेक, केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क, आईने मेमोरियल जो मोरैंग अभी रिसेंटली हमारे हाल फिलहाल में हम लोग न्यूज में पढ़े थे, और रिसेंटली क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने सेटअप किया हैंडलूम विलेज कहाँ पे, मोरैंग ऑफ मणिपुर।
ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।